लोग होंगे अरे मैं तो भाग भाग कर भर्ती करूंगा। संदीप साहब, ये कहने की बातें हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, शब्दावली का किसी तरह इस्तेमाल कर लो। दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचे हुई है, देशों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। भारत के 31 मिलियन लोग भारत की सीमा से बाहर रहते हैं, भारत की सीमा से बाहर रहते हैं। बड़े चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस साहब। हम ये सब जो चैलेंज है उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया है साहब। हम यही सुनते हैं बहुत बड़ा चैलेंज है मॉडर्नाइजेशन का। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आज के शासककार को मैं दाद देता हूं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं उनकी पूरी तहे दिल से प्रशंसा करता हूं कि देश के सामने सच बोला आपने। बार बार पार्लियामेंट में झूठ बोला जा रहा था कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसा चाहिए देंगे, जो कुछ चाहिए सेना को मिलेगा। आज आपने माना कि हमारे पास पैसा नहीं है इस देश के सुरक्षा के लिए, इस देश के सैनिक को जो कि 15 साल नौकरी करके आए उसको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आपने वापस उसी सैनिक को काटने की कोशिश की है। साहब, आप क्या बात करते हो? आपकी शिक्षा प्रणाली फेल हो चुकी है, आज माना, क्योंकि आप कह रहे हो हम फौज सिखाएगी अब हमें स्किल डेवलपमेंट। ये सब आपकी शिक्षा प्रणाली फेल हो चुकी है। क्या देश में नैतिकता फेल हो चुकी है? आप कह रहे हो ये अच्छे नागरिक होंगे, क्या आज तक कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं? कह रहे हो जोश होगा, जश्न होगा। कारगिल में क्या था भाई? क्या आप शहादत को बांट रहे हो? अरे साहब, ये 3 इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैं, एक प्लाटून के अंदर 30 से 32 लोग होते हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं लूंगा, 20 से 22 जवान होते हैं। जब लड़ाई लड़ेंगे तो रेशो में कैजुअलिटीज होंगी ना। और इन 20-22 लड़कों के दम पे वो प्लाटून चलती है, 80 लड़कों के दम पे वो कंपनी चलती है, 300 से ऊपर जवान लड़कों के ऊपर वो सेना चलती है। भारतीय सेना सबसे यंग सेना है। ये जन सेना को आज मुझे खड़ा कर दो, मैं आज भी ओटीएस के सारे एग्जाम पास नहीं कर दूं तो मेरा नाम काट देना। भारतीय सेना बार बार कौन सी, मैं जन सेना से वो नहीं करना चाहता, मेरे साथी हैं। देखिए साहब, यहां इसका मतलब आज तक जो सिलेक्शन थी, सवार से एएलडी बना रहे थे हम आर्मड कोर के अंदर, ये लोग नायक बना रहे थे, नायक बना रहे थे, क्या वो डीप सिलेक्शन नहीं थी? कैसी बातें कर रहे हैं हम साहब? पूरा का पूरा मुद्दा सुरक्षा पर आधारित होना चाहिए। देश की सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या उसके, किसी ने उसका आज तक किसी ने उसका कोई ऑडिट किया? जब उसका ऑडिट नहीं किया तो साहब आप फाइनेंशियल ऑडिट, एम्प्लॉयमेंट ऑडिट, यूनिवर्सिटी के काम को सेना को दे दो। उस साहब, पर मैं एक मिनट, सन 70 में किसी ने सोचा था, मैं जन काजदान से सवाल पूछता हूं, हम तीनों यंगस्टर थे सर, सन 70 में किसी ने सोचा था सन 80 में पंजाब उखड़ेगा, सन 80 में JNK उखड़ेगा, सन 80 में नॉर्थ ईस्ट में आसाम में आग लगेगी, सन 80 के अंदर श्रीलंका में आग लगेगी, सन 80 के अंदर सर पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा माओवादी स्टार्ट होगा। सर किसी ने सोचा था जम्मू एंड कश्मीर में आग लगेगी? सन 70 में आपने सोचा था? ये हुआ ना। आप क्यों उससे उबर पाए? आप क्यों इस देश को सुरक्षा कर पाए? क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। वो स्टालिन ने किया था 1945 में, कलिनग्राद लिया था, आज रशिया के काम आ रहा है साहब। हमारी सेना की सबसे मजबूत, सबसे जो काबिल कड़ी है वो हमारा सैनिक है, सबसे प्रहार है वो हमारी। कोई भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लेता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? ये कह रहे थे साहब इन्फेंट्री बटालियन में, तो मैं आर्मड कोर का हूं साहब, हमारे में भी उतनी रेजिमेंटेशन है। रशिया की सेना की आर्मड कोर 100% ऑफिसर्स मैंड है, कोई कॉन्स्क्रिप्ट नहीं, 100% ऑफिसर्स, 5 ईयर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग। इधर भारतीय सेना में रशियन विश्वास नहीं कर सकता कि T90 को एक 10वीं 12वीं क्लास वाला लड़का वैसे ही चलाता है जैसे रशियन ऑफिसर चलाता है, वैसे ही उसकी रिपेयर करता है, वैसे ही उसकी मेंटेनेंस करता है, क्योंकि ये सेना की ट्रेनिंग है दर पे दर, हर कदम पे। साहब हम लोग ऑफिसर्स हैं, कैप्टन लेफ्टिनेंट से एग्जाम देने लगते, कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर। हमारा बहुत एक प्रोफेशनल आर्मी है। किसी से मत कंपेयर कीजिए, उनके अपने चैलेंजेस थे। स्वीडन में इनमें साहब मैन पावर नहीं थी। सुनो मेरी बात, एक मिनट, लोग कहते देखिए सुनिए, नहीं कोई यूएस का एग्जांपल दे देता है, कोई रशिया साहब, वो तो उन्होंने तो अपनी जो सिविल वॉर थी वो भी कॉन्स्क्रिप्ट से लड़ी थी। हमारा एक कल्चर है, एक दस्तूर, और मैं एक सेकंड और लूंगा आपका। 1939 से 1941-42 तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी हर जगह लॉस करती गई। पूरा कोलालंपुर से लेके कोहिमा में आके बैठ गए हम लोग, क्योंकि 1939 में मास एनरोलमेंट की थी ब्रिटिशर्स ने। मेरे घर से 3, मेरा ताऊ चाचा मेरे फादर 3 गए थे, गांव से कम 32-30 हजार।
यही आर्मी जब ट्रेंड होगी, जब रेजिमेंटेशन होगी और एक लीडरशिप चेंज होगी, इन्होंने उठा के उसको वापस कोलालंपुर नहीं वापस भेज दिया, वहां से भेज दिया। जनरल दयाल तो साहब, जनरल दयाल पर जो ये अग्निपथ योजना अमल में लाई गई, इसमें आप ही जैसे प्राउड सोल्जर्स की राय ली गई होगी। साहब मुझे नहीं पता, सर्विंग जनरल्स ने, ये कोई सरकारी सरकार ने बिना फौज की सलाह मशवरा के क्या ये अग्निपथ योजना को अमल में ला दिया? साहब मेरी बात सुनिए, देखिए सेना एक बहुत डिसिप्लिन बॉडी है। हम भी अगर हमारी जगह फार्मर्स होते, शायद हो सकता है वो कल एजिटेशन पे जाते। हमें तो साहब बचपन में, हम तो सैनिक परिवार से, बचपन में सिखा, सरकार जो करती है उसके खिलाफ नहीं आवाज उठाते, नहीं बोलते, हम ऐसे काम नहीं करते साहब। ये किसी की कोई वोटिंग थोड़ी हुई है। कुछ लोगों ने इसको एक जवान युवाओं को 4 साल की नौकरी भी मिलेगी, 11,71,000 भी मिलेंगे। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए ना साहब। ये सेना जो है ये देश की सुरक्षा के लिए है साहब। आपका मुद्दा सेना में एम्प्लॉयमेंट है या देश की सुरक्षा है? आप अपना फैसला कीजिए। क्या आपने चाइना के साथ, मैंने पहले भी बोला था आपके, क्या चाइना के साथ आपकी सहमति होगी? क्या पाकिस्तान का बॉर्डर रिजॉल्व हो गया? क्या LAC LC दोनों रिजॉल्व हो गए? क्या जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया? क्या श्रीलंका में शांति है? क्या चारों तरफ शांति है? क्या अफगानिस्तान में शांति है? तो आप ना समझने की कोशिश कीजिए, दुनिया में शांति है, हमारी स्ट्रेंथ हमारी सेना है, उस सेना की स्ट्रेंथ उसका सैनिक है, उसको 4 साल के लिए मत लीजिए। ये प्रोफेशनल आर्मी है। ये पर फैसला हो गया और सब बहुत तरीके हैं। एक सेकंड अब हो गया। हाँ, जनरल अश्विनी सिवाच, ये जो फैसला लिया गया है युवाओं के लिए, क्या 3 साल आपकी भर्ती नहीं हुई, यहां भर्ती का भी एक प्रावधान है, आपको भर्ती भी होगी, आपको साथ में एक मुश्त रकम भी मिलेगी और आगे करियर में बढ़ने की संभावनाएं क्या और बढ़ती है? हाँ बिल्कुल। देखो संदीप, 2 बातें हैं। देखो, एक बार हमको देखना है कि अगर ये 4 साल के लिए जो अग्निपथ आया है पॉलिसी और ये अग्निवीर लिए जाएंगे, कितने इफेक्टिव होंगे देश की फौज के लिए, वो पॉइंट नंबर 1 है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे बात करें नाम नमक निशान, उसके लिए आप जान हथेली पे लेके जाते हैं और आप देश के अंदर अपनी कुर्बानी कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पीछे पूरा देश खड़ा है। मगर जब 4 साल के लिए आएगा, वो ना तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी है और वो जज्बा नहीं है। वो नाम नमक निशान वाली जो बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी प्लाटून की मैं बात करूं, जब आप कैप्टन थे या मेजर थे, आपने एक आदेश दिया, तो आपको मालूम है ना कि जो जवान है आप उसके लिए साहब हैं, आप उसके लिए भगवान हैं, कि साहब ने ये कह दिया ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये 4 साल के पीरियड में वो लॉयल्टी, वो वफादारी, वो देश के लिए वो जज्बा वो कायम हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल। देखो, सच्चाई यही है। क्यों नहीं समझ रहे? 4 साल बहुत थोड़ा टाइम है। उसको घबराहट है, उसका क्या होगा 4 साल? घबराहट क्या, 3 साल पूरे हुए उसके बाद वो देखने लगेगा एनवायरमेंट में अनस्टेबल। देखो, बात हम कर रहे हैं, 2 बातें मैंने बताया। एक तो लड़ाई के अंदर रनर अप नहीं है, या तो जीतो या हारे हो। जो या आप जीतने के लिए तैयारी कर रहे हो या हारने के लिए। और छोटी सी भूल जान गई। देखो, हाँ, 2 बातें हैं। आपके सामने चीन खड़ा है और पाकिस्तान खड़ा है, और दोनों जीडीपी जितना वो डिफेंस में यूज कर रहे हैं, एक 11% कर रहा है, एक 4% कर रहा है। आपने तैयारी करनी है। और आज आपने रशिया यूक्रेन से आपने सबक सीखा है। जो कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी रशियन की, वो नहीं लड़ पाई यूक्रेन से जो लड़ना चाहिए था। गलवान में क्या हुआ? हमारे भारत के 20 जवान शहीद हुए, 100 चीनियों को मार दिया। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी। तो हम कहां बात सारी कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया। ये सच्चाई है। जो आप कैलाश रेंज की बात कर रहे हो, एक ऐसा ऑफेंसिव मैन्यूवर जो कि 100 साल तक याद किया जाएगा, जो कि चीनों की नाक से हमने रिचिंगला स्पांगुर ले लिया, सब लिए, उससे चशुल मोल्दोवा और हमारे आत्मा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करना था तो भारत की फौज में क्यों कर रहे हो? नहीं, अगर एक्सपेरिमेंट करना भी था, आप एक मिनट, टेरिटोरियल आर्मी, एक मिनट सर, प्लीज, टेरिटोरियल आर्मी के आप सदर रहे, मुखिया रहे। टेरिटोरियल आर्मी में भी तो ट्रेंड लोग हैं, 2 महीने उनको बाकायदा सर्विस करनी होती है। उसमें ये एक्सपेरिमेंट पहले किया जा सकता था क्या? हाँ बिल्कुल। दो पहले उसका मैं एक क्वेश्चन का दूसरा आंसर, जो क्योंकि ये बात बार बार आ रही है, ये अग्निपथ तो आ गया, अब इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? एक तरीका ये था कि भाई 4 साल ये ट्रेन है, इनको आप लेटरल इंडक्शन क्यों नहीं करते सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में? ना उनको ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, ना वो पैसा बचेगा, ये वेल मोटिवेटेड और ये कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, वो कार्रवाई क्यों नहीं की आपने?
आपने उनको इन्वायरमेंट में नहीं भेज नहीं, दिया। मेरा इसमें पलट के सवाल ये है कि जो प्रावधान है कि जी 100 आदमी जैसे भर्ती किए, उनमें से 25 ही दोबारा 4 साल के लिए करार किया जा सकता है, फिर अग्निवीर बन सकते हैं। 100 के 100 बढ़िया हैं, तो उनमें से 75 को क्यों निकालोगे आप? बिल्कुल देखो